हेलो एवरीवन, हिस्ट्री विद अभिलाष चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज अपना हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा सेकंड कर्नाटक वॉर उसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने यूरोपीय कंपनीज पढ़ ली हैं। उससे पहले के वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनीज पढ़ी थी और फर्स्ट कर्नाटक वॉर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें सेकंड कर्नाटक वॉर पढ़ना है, तो आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे, वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद से हम लोग आप लोग इस वाले वीडियो पर आइएगा और ये सेकंड कर्नाटक वॉर आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जो हमारा सेकंड कर्नाटक वॉर है वो स्टार्ट हुआ आपका 1748 में और ख़त्म हुआ 54 में। जो सेकंड कर्नाटक वॉर आपका अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है उसमें, और बुक से पढ़ने में एक बार में समझ में भी नहीं आता है कि आखिर कहाँ कौन सी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मैंने जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज जो स्टार्ट की है वो यहाँ से स्टार्ट की थी कि यूरोपीय कंपनीज हों और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फिर ये कर्नाटक वॉर्स वगैरह आपके कंप्लीट होते चले जाएं। क्योंकि हम लोग जब ज़्यादातर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग वही चीज़ें पढ़ लेते हैं कि कांग्रेस से शुरू किया या 1858 से, और उसके बाद से जो इजी हिस्ट्री है लेके 1947 तक, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसमें कोई बात नहीं है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। लेकिन जब हमें कट ऑफ पार करना होता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें हम सारे लोग जो करते हैं वो क्वेश्चन तो करते ही करते हैं, उनसे एक या दो क्वेश्चन अगर हम एक्स्ट्रा कर देते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। यही है कट ऑफ का रूल। तो वो एक या दो क्वेश्चन वो इन्हीं टॉपिक से आकर बनते हैं और जिनको हम लोग स्किप करके चले जाते हैं। अगर ये कुछ टॉपिक हम लोग ठीक ढंग से कवर कर लें तो काफ़ी अच्छा हम स्कोर कर पाते हैं। तो इसलिए हम ये वाले टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसको अब हम आसानी से समझेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, सेकंड कर्नाटक वॉर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये टेबल पढ़ा दी थी और इस टेबल से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई थी, है ना। कि जो हमारा कर्नाटक वॉर है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर और थर्ड कर्नाटक वॉर कब कब हुए, इनमें क्या क्या हुआ, क्या इसमें हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। फर्स्ट हमारा पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है, अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड कर्नाटक वॉर 1748 में हुआ, ये हमको पढ़ना है कब तक हुआ। दूसरी बात हमें पढ़ना है कि इसका कॉज क्या था, है ना। तो और तीसरा हमें पढ़ना है कौन सी ट्रीटी से ये ख़त्म हो गया। दो इसके इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, एक अंबूर का और एक अरकाट का, बैटल ऑफ अंबूर और बैटल ऑफ अरकाट। इनको पढ़ने के बाद सिंपली ये हमारा टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। तो बस स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। अब आप ध्यान से सुनते जाइए और जो आपका नोट्स है ना, अगर आप बुक अपनी नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पुश कर दीजिए, पहले नोटबुक लेके बैठिए। और जो जो मैं बोल रहा हूँ हेल्प के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन सारी कहानी मैं आपको बोल के बताने वाला हूँ। तो आप उसको नोट करते जाइए और एक कहानी आपकी बन जाएगी, और फिर एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो फिर कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक, और क्वेश्चन गलत करने के चांस भी नहीं होंगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर से जो आपका बेस बन के आ चुका, जो आपने पढ़ चुके हैं कि हैदराबाद कहाँ था, कर्नाटक कहाँ था, क्या क्या कंडीशन चल रही थी, फ्रांसीसी कहाँ थे और अंग्रेज कहाँ थे, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। जो आपने पढ़ा था क्या, कर्नाटक, ठीक। तो कर्नाटक में उसके नवाब पहले हुआ करते थे दोस्त अली। कौन हुआ करते थे, दोस्त अली। दोस्त अली की डेथ हो गई तो दोस्त अली के बाद उनका लड़का अनवरुद्दीन, है ना, कर्नाटक का नवाब बना था। आप पढ़ चुके हो कि अनवरुद्दीन फर्स्ट बैटल कर्नाटक में, वॉर सेंट थॉम का वॉर, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अनवरुद्दीन है वो कर्नाटक का नवाब था, और वो कर्नाटक का नवाब था तो अनवरुद्दीन से पहले लेकिन दोस्त अली कर्नाटक के नवाब थे। दोस्त अली की डेथ हो गई थी तो अनवरुद्दीन नवाब बना। लेकिन इन दोस्त अली का दामाद, ठीक है, या आप कहें अनवरुद्दीन के जीजा, जिसका नाम था चंदा साहब, ये भी सोच रहे थे कि हम किंग बने, लेकिन ये मराठों से थोड़ा इनका चल रहा था इसलिए ये उलझन में थे। बाद में ये रिहा हो गए चंदा साहब, ठीक। चंदा साहब जब रिहा हुए तो इन्हें लगा कि हम कर्नाटक के नवाब बनेंगे, जबकि कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन। दोस्त अली की डेथ के बाद दो लोग कर्नाटक के नवाब के लिए इम्पोर्टेंट थे, कौन, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। नवाब कौन बना, अनवरुद्दीन। और चंदा साहब भी सोच रहा था कि मैं भी
कर्नाटक का नवाब मुझे ही बनना चाहिए। ठीक, अब क्या हुआ, दूसरी तरफ एक और राज्य है जिसका नाम है हैदराबाद। ठीक, इस वाले को अब यहाँ तक पढ़ लिया कि कर्नाटक में दो लोग लड़ रहे हैं, कौन, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। ठीक, अनवरुद्दीन नवाब है लेकिन चंदा साहब सोच रहा है कि मैं नवाब बनूं कर्नाटक का। दूसरी बात हम करते हैं हैदराबाद की। जो सेकंड राज्य है आपका कौन सा, हैदराबाद। हैदराबाद के जो निज़ाम वहाँ के होते थे, या आप नवाब कह दीजिए हैदराबाद के, या किंग कह लीजिए, वो कौन था, आसिफ जहाँ निज़ामुल मुल्क, ये उसका पूरा नाम है। आसिफ जहाँ से याद रख सकते हैं कि आसिफ जहाँ एक किंग था। आसिफ जहाँ की भी हो जाती है उसी टाइम पर डेथ, है ना, जब दोस्त अली की हुई थी तभी आसिफ जहाँ की भी डेथ हो गई थी, सेम टू सेम तभी की कंडीशन है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, आसिफ जहाँ के दो लड़के थे, एक का नाम था नासिर जंग और दूसरे का नाम था सलामत जंग। ठीक, आसिफ जहाँ के दो लड़के थे, एक का नाम था नासिर जंग और दूसरे का नाम था सलामत जंग। नासिर जंग और सलामत जंग दोनों भाई थे। तो सलामत जंग जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा था, ज़्यादा उसका मन नहीं था कि मैं किंग बनूं, तो सलामत जंग अभी लड़ाई से हट गया। तो किंग कौन बना, नासिर जंग। नासिर जंग किंग बन गया। लेकिन यहाँ पर भी एक तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। कौन है, मुजफ्फर जंग। नासिर जंग का एक भाई और था, उसका लड़का था मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग का ये कौन हो गया, नेफ्यू कह सकते हो आप, भतीजा। नासिर जंग का भतीजा था कौन, मुजफ्फर जंग। सलामत जंग ने तो दावेदारी अपनी की नहीं, वो दूर हो गया। बचे कौन, नासिर जंग और उसका भतीजा मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग सोच रहा था मैं बनूं किंग, ठीक है, और नासिर जंग कह रहा था मैं बनूं। बना कौन, नासिर जंग, लेकिन मुजफ्फर जंग भी सोच रहा है कि मैं बन जाऊं। यहाँ कौन बना, अनवरुद्दीन, लेकिन चंदा साहब भी सोच रहे हैं कि काश हम बन जाते। क्लियर, दो राज्य हैं, कर्नाटक और दूसरा राज्य हैदराबाद। ठीक, एक कर्नाटक राज्य है, दूसरा हैदराबाद। कर्नाटक में दो दावेदारी करने आ गए, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। यहाँ भी दो लोग दावेदारी कर रहे हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब इसी टाइम पर दो कंपनियां भी हैं इंडिया में, एक फ्रांसीसी कंपनी और एक अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फ्रांसीसी कंपनी है आप जानते हैं कि वहाँ के गवर्नर हैं डुप्ले। ठीक, वहाँ के गवर्नर हैं डुप्ले। अंग्रेज कंपनी का नया गवर्नर आया जिसका नाम था सॉन्डर्स। ठीक है, सॉन्डर्स नाम से एक और गवर्नर अंग्रेजी कंपनी में आया। अब डुप्ले और सॉन्डर्स अपनी अपनी चालाकी दिखा रहे हैं, और डुप्ले सोच रहा है कि ये जो अनवरुद्दीन या चंदा साहब है इनमें से किसी एक को मैं सपोर्ट करता हूँ और किंग बनवा देता हूँ। ठीक, तो क्या किया डुप्ले ने, सबसे पहले डुप्ले पहुँचा चंदा साहब के पास। ठीक है, और चंदा साहब से कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। कौन पहुंचा चंदा साहब के पास, डुप्ले। आप डुप्ले की बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, है ना, जिसने नहीं पढ़ा हो वो पहले पिछला लेक्चर देख लें। तो जो हमारा डुप्ले है फ्रांसीसी गवर्नर, वो डुप्ले कहाँ पहुंच गया, चंदा साहब के पास। और चंदा साहब से जाके कहा इसने कि जो अभी नवाब है अनवरुद्दीन, उसको हम हटवा देंगे और आपको हम किंग बनवा देंगे। क्योंकि डुप्ले ने, आप सेंट थॉम का युद्ध पढ़ चुके हो, अनवरुद्दीन के जो लड़का था उसे हरा दिया था, तो डुप्ले को पता था अनवरुद्दीन मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो चंदा साहब के पास गया कि आपकी जो भी सेना है और मेरे, हम दोनों मिलते हैं और अनवरुद्दीन को हरा देंगे। तैयार हो गया चंदा साहब कि बिल्कुल ठीक है, हम लोग अनवरुद्दीन को हटाने के लिए तैयार हैं, चलो इस पर हमला करते हैं। तो डुप्ले और चंदा साहब ने मिलकर अटैक किया, किसके ऊपर, अनवरुद्दीन के ऊपर, और अटैक करके अनवरुद्दीन को हरा दिया। ठीक, अटैक करके किसको हरा दिया, अनवरुद्दीन को हरा दिया। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, अनवरुद्दीन था, ठीक है, और इस अनवरुद्दीन के ऊपर अटैक कर दिया किसने, डुप्ले ने। और डुप्ले प्लस इनके साथ थे चंदा साहब। ये चंदा साहब और डुप्ले दोनों ने मिलके इस अनवरुद्दीन को मार दिया।
अब कहाँ पर मारा, तो उस जगह का नाम था अंबूर। कौन सी जगह है, अंबूर। तो इसे हम कहते हैं बैटल ऑफ अंबूर या अंबूर का युद्ध। कौन सी है, अंबूर का युद्ध या बैटल ऑफ अंबूर, जो आपने चार्ट है हमारा उसमें पढ़ा हुआ है। कौन सा युद्ध, अंबूर का युद्ध। कब हुआ था अंबूर का युद्ध, तो आप याद रखोगे 1749 में। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जो डुप्ले है, डुप्ले मिला चंदा साहब से, दोनों ने अंबूर के युद्ध में जो अनवरुद्दीन था कर्नाटक का नवाब, उस पर अटैक किया और उसको मार दिया। ठीक, अब डुप्ले का दूसरा लड़का था, ठीक, पिछले में आपने दूसरा महमूद को पढ़ा था, इसमें और बताता हूँ। दूसरा लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद अली, सॉरी, अनवरुद्दीन का जो लड़का था उसका नाम था मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन जब मारा गया तो मोहम्मद अली ने क्या किया, वहाँ से भाग गया। अनवरुद्दीन जब मारा गया तो मोहम्मद अली वहाँ से भाग गया। इसने सोचा मैं ना मर जाऊँ, तो उसका एक और लड़का जो मोहम्मद अली था वो वहाँ से भाग गया और भाग के एक जगह पहुँचा साउथ में जिसका नाम है तिरुचिनापल्ली। तिरुचिनापल्ली। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन मारे गए। अनवरुद्दीन का लड़का मोहम्मद अली तिरुचिनापल्ली भाग गया। डुप्ले ने अपने दोस्त चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इतना आप कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन नवाब बन गया है, चंदा साहब। ये बन गए हैं चंदा साहब। ठीक, किसके सपोर्टर हैं ये, फ्रांस के सपोर्टर हैं, क्योंकि उन्होंने इनको नवाब बनाया। अब ये सब अंग्रेज बैठे बैठे देख रहे थे। अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये कर्नाटक में तो फ्रांस ने अपना आदमी बैठा दिया है, क्यों ना हम लोग फोकस करें किसकी तरफ, हैदराबाद की तरफ। ठीक, तब तक हैदराबाद में भी दो लोग लड़ रहे थे। एक का नाम क्या था, नासिर जंग, और दूसरे का नाम था मुजफ्फर जंग। अंग्रेज़ों ने और जैसे ही सोचा कि हम लोग किसी को सपोर्ट करेंगे, फ्रांसीसी बिल्कुल बैठे नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी मौका देखा कि हम भी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। नासिर जंग को सपोर्ट किया अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ों को मैं इंग्लिश लिख देता हूँ ई, ठीक, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया किसने, फ्रांसीसियों ने। अब देखिए, मुजफ्फर जंग को किसने सपोर्ट किया, फ्रांसीसी ने, और अंग्रेज़ों ने किसको सपोर्ट किया, नासिर जंग को। पिछले वाले में भी आपने देखा जो कर्नाटक का नवाब बना बैठा था उसकी तरफ अंग्रेज़ इनडायरेक्टली थे और फ्रांसीसी किसके तरफ थे, जो नवाब नहीं था। वैसे ही हैदराबाद में जो नासिर जंग नवाब बन के बैठ चुका था उसको सपोर्ट किया अंग्रेज़ों ने, जबकि जो नवाब नहीं था मुजफ्फर जंग उसको सपोर्ट किसने किया, फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसी ये सोच रहे थे कि हम जिसको हरा के अपना नवाब यहाँ भी बना देंगे। अब एक दूसरे ने सपोर्ट करना इन्होंने चालू किया। कुछ दिन बाद चंदा साहब से कहा डुप्ले ने कि आप आपकी सेना भी दीजिए और हमारी सेना भी दीजिए, ठीक है, हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे हैदराबाद पर। किसके ऊपर अटैक करेंगे, नासिर जंग के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि आप तो राजा बन गए लेकिन हमें हैदराबाद में भी अपना ही राजा चाहिए, तो अपने दोस्त को बनवाते हैं हम मुजफ्फर जंग को। तो आप दो सेना, तो चंदा साहब और डुप्ले ने अपनी दोनों ने सेना मिलाई और मिलाकर अटैक कर दिया किसके ऊपर, नासिर जंग के ऊपर। नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज़, लेकिन अंग्रेज़ बड़े भ्रष्ट थे, तो उन्होंने ऊपर ऊपर तो सपोर्ट किया लेकिन उनके अधिकारी ने पूरे मन से सपोर्ट नहीं किया। तो सिंपल सी बात थी, नासिर जंग हार गया और नासिर जंग मारा गया। नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग क्या बनने वाला है अब यहाँ का नवाब। ठीक, किसकी सपोर्ट से बनेगा, फ्रांस की। यहाँ देखिए, कर्नाटक में चंदा साहब फ्रांसीसी की सपोर्ट वाले बिल्कुल नवाब हैं। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग भी अब नवाब बनने वाला है, किसकी सपोर्ट से, फ्रांसीसियों की ही सपोर्ट से। फ्रांसीसियों की पावर और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब क्या हुआ, इसी टाइम
डुप्ले ने अपने एक साथी को भेजा जिसका नाम था बुस्सी। क्या नाम था उसका? बुस्सी। डुप्ले ने बुस्सी से कहा कि आप जाइए और जो हमारे हैदराबाद में नासिर जंग मर चुका है उसकी जगह मुजफ्फर जंग को नवाब बना के आ जाइए। और बुस्सी से इसने एक सीक्रेट संदेश भी रखा और बुस्सी से कहा कि देखिएगा, अगर आपको लगे कि ये जो हम मुजफ्फर जंग को नवाब बनाएंगे वो हमें ही सपोर्ट करेगा तभी आप उसे नवाब बनाइएगा, नहीं तो उसे भी मार देना। बुस्सी से कहा डुप्ले ने कि आप जाओ और मुजफ्फर जंग को नवाब बना देना वहाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो अपने फेवर में रहने वाला दिखे आपको तो ठीक है, अगर आपको उसकी बातों से लगे कि ये हमारे फेवर में आगे नहीं रहेगा तो आप उसे भी मार देना। बुस्सी गया और बुस्सी ने जाके बात की किससे? मुजफ्फर जंग से। बुस्सी ने किससे बात की? मुजफ्फर जंग से। मुजफ्फर जंग से इसने बात की, दोनों की बहस हो गई तो बुस्सी को समझ आया कि ये हमें आगे सपोर्ट नहीं करेगा और सेना तो सारी फ्रांसीसियों की थी वहाँ पर। इसने मुजफ्फर जंग को भी मरवा दिया। फ्रांसीसियों ने नासिर जंग को भी मार दिया था और मुजफ्फर जंग को भी अभी इन्होंने मार दिया। मुजफ्फर जंग जैसे ही हटा तो तीसरा जो किरदार था जिसका नाम क्या था? सलाबत जंग। यहाँ देखिए, नासिर जंग मारा गया, मुजफ्फर जंग भी मारा गया, बचा कौन? सलामत जंग, जो कि राजा बिल्कुल बनना चाह ही नहीं रहा था, लेकिन अब बचा यही। तो फ्रांसीसियों ने कहा ये वैसे भी चाह नहीं रहा था तो ये हमारे जैसे ही काम करेगा तो इसको ही किंग बना दो। तो किसको किंग बनाया? सलाबत जंग को। और दूसरी तरफ किसको किंग बनाया? चंदा साहब को कर्नाटक में। फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में सलाबत जंग को और कर्नाटक में चंदा साहब को राजा बनवा दिया। ये हैदराबाद में और ये कर्नाटक में। दोनों किसकी सपोर्ट से बने हैं? तो दोनों फ्रांसीसियों की सपोर्ट से बने हैं। यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कि हैदराबाद में और कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने अपने दोनों किंग उन्हीं के बैठा दिए। अब क्या बात हुई कि अंग्रेज बहुत परेशान हो गए कि चाहे वो फ्रांसीसी कंपनी बहुत बढ़ रही है और उसी के राजा कर्नाटक में है और उसी का राजा हैदराबाद में है, तो मैं क्या किया जाए। अंग्रेज़ों को देखा कि जब कर्नाटक के नवाब के ऊपर इन्होंने अटैक किया था अनवरुद्दीन के ऊपर, तो उसका एक लड़का था मोहम्मद अली जो भाग गया है तिरुचिनापल्ली। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि एक मोहम्मद अली है, वो कहाँ भाग गया है? तिरुचिनापल्ली भाग गया है। ठीक, ये आपने अभी पढ़ा था कि मोहम्मद अली कहाँ भाग गया था? तिरुचिनापल्ली नाम की जगह पर भाग गया था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना हम कर्नाटक में चंदा साहब को हटाते हैं और जो तिरुचिनापल्ली में अनवरुद्दीन का लड़का बैठा हुआ है मोहम्मद अली, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सेना दे देंगे और उससे कहेंगे कि तुम्हारे पापा की गद्दी पर तुम बैठो। ये तो दामाद था चंदा साहब, ये कैसे बैठ गया? तो ये सोचकर मोहम्मद अली की सपोर्ट में अंग्रेज़ों ने एक सेना भेज दी। किसकी सपोर्ट में? मोहम्मद अली की सपोर्ट में। मैं यहाँ लिख देता हूँ MA, ये हो गया मोहम्मद अली। इसकी सपोर्ट में इंग्लिश लिख देता हूँ, इंग्लिश मतलब अंग्रेज़। ठीक, मोहम्मद अली की सपोर्ट में अंग्रेज़ों ने अपनी क्या भेज दी? एक सेना भेज दी। कहाँ भेज दी? तो जगह कौन सी थी? अभी आपने पढ़ा, तिरुचिनापल्ली, जहाँ वो भाग गया था वहीं भेज दी कि ये ले लो हमारी सेना और हम आपको किंग बनाएंगे। ठीक, तिरुचिनापल्ली इन्होंने भेज दी। तिरुचिनापल्ली जैसे ही इन्होंने भेजी तो फ्रांसीसियों को भी खबर लग गई। तो फ्रांसीसियों ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं। तो चंदा साहब जो कर्नाटक के नवाब अभी बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी सेना लेके आ गए तिरुचिनापल्ली। कहाँ आ गए? वो भी तिरुचिनापल्ली। और फ्रांसीसियों की सेना भी चंदा साहब के साथ में है। अब ये घेरा यहाँ पर डल गया। एक तरफ बैठे हुए हैं चंदा साहब अपनी सेना लेकर और एक तरफ बैठे हुए हैं अंग्रेज मोहम्मद अली के साथ अपनी सेना लेकर। ये सिर्फ बैठे हुए हैं, लड़ाई अभी चालू नहीं हो रही है, बस घेरा अपनी अपनी जमा के रखें कि जिसने भी युद्ध किया हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर हो गई। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या हुआ
यहाँ से इंटरेस्टिंग मोड़ आता है कहानी में। अब जो सॉन्डर्स है, अभी मैंने बताया अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल कौन बने हुए हैं, गवर्नर कौन बना हुआ है, जनरल नहीं गवर्नर कहेंगे, तो अंग्रेज़ों का गवर्नर बना हुआ है सॉन्डर्स, है ना। फ्रांसीसियों का डुप्ले है, अंग्रेज़ों का सॉन्डर्स है। तो इस सॉन्डर्स ने देखा कि दोनों की सेना आमने सामने है, ठीक है। अब ये मौका देख रहा था कि युद्ध कब करना है। तभी सॉन्डर्स के का एक क्लर्क, जो ऑफिस में काम करता था, क्लर्क, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ये गवर्नर जनरल बनेगा आगे चल के इंडिया का, ठीक। ये रॉबर्ट क्लाइव, तो ये अभी क्लर्क था, क्या था ऑफिस में, क्लर्क। रॉबर्ट क्लाइव आया सॉन्डर्स के पास और इसने कहा कि मैं हूँ तो क्लर्क, लेकिन आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आपको अच्छी लगे तो मान लेना और ना लगे तो मत मानना। तो सॉन्डर्स ने कहा सुना दो क्या कहना चाहते हो। तो इसने कहा क्लाइव ने कि देखिए चंदा साहब, फ्रांसीसी और मोहम्मद अली सब के सब तिरुचिनापल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक। सब के सब तिरुचिनापल्ली में बैठे हुए हैं और सारी सेना यहीं जम गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, कर्नाटक की कैपिटल थी अर्काट, कर्नाटक की कैपिटल क्या थी, अर्काट, कर्नाटक की कैपिटल थी अर्काट कि, तो जो कर्नाटक की कैपिटल है अर्काट या कर्नाटक की राजधानी है अर्काट, वहाँ तो कोई सेना है नहीं या कम सैनिक बचे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सैनिक यहाँ रखते हैं और बाकी को भेज देते हैं कहाँ, कर्नाटक की राजधानी अर्काट, और इस अर्काट पर ही हम कब्जा कर लेते हैं। तो अगर कर्नाटक पे हमारा कब्जा हो गया तो ये तिरुचिनापल्ली में बैठे बैठे कर भी क्या लेंगे, हम तो सीधा सीधा पूरे कर्नाटक पर कैप्चर कर लेंगे। तो सॉन्डर्स को बात समझ में आई और सॉन्डर्स ने क्लाइव से कहा कि तुमने मुझे बड़ा अच्छा सजेशन दिया है, तो आज से तुमको मैं सेनापति बनाता हूँ, क्लर्क मत रहो, तुम ही एक सेना देता हूँ तुम्हें मैं, और जाओ और अर्काट पर अटैक कर दो। मैं यहीं तिरुचिनापल्ली में रहता हूँ, तुम एक सेना ले जाओ और जाके अर्काट पर अटैक कर दो। तो ठीक है, क्लाइव एक सेना लेकर पहुँच गया अर्काट। अर्काट क्या है, कर्नाटक की कैपिटल। अब क्लाइव जैसे ही सेना लेके पहुँचा अर्काट, यहाँ इन लोगों को पता चला, ये चंदा साहब वगैरह को जो तिरुचिनापल्ली में बैठे थे, कि हमारी कैपिटल की तरफ अंग्रेज़ों की सेना जा रही है, ठीक है, अंग्रेज़ों की सेना वहाँ जा रही है। तो इन्होंने भी अपनी सेना यहाँ से कुछ को भेज दिया कि जाओ अपनी राजधानी की सुरक्षा कीजिए। लेकिन वहाँ कौन पहुँचा था, क्लाइव। क्लाइव बहुत ज़्यादा लड़ने में तेज़ था और क्लाइव ने क्या किया, उनकी सेना को हराना स्टार्ट कर दिया। चंदा साहब ने कुछ दिन तक देखा कि हमारी सेना हारने वाली, तो चंदा साहब ने भी सोचा कि छोड़ो तिरुचिनापल्ली, सबको छोड़ो और अपनी राजधानी की तरफ चलते हैं। तो चंदा साहब अपनी सेना लेकर वापस कहाँ आ गए, अर्काट, जहाँ पर युद्ध चल रहा था, ये भी वापस गए। अंग्रेज़ों ने भी देखा कि चंदा साहब भी वापस चले गए हैं, तो क्यों ना हम और अपनी और सेना भेज दें क्लाइव के पास। इन्होंने और सेना भेज दी क्लाइव के पास और फाइनली क्लाइव ने चंदा साहब को ही हरा दिया अर्काट में। फाइनली क्लाइव ने चंदा साहब को ही अर्काट में हरा दिया। तो आपने दो युद्ध पढ़े, पहला जिसको हम कहते हैं ऐसे तिरुचिनापल्ली का घेरा, तिरुचिनापल्ली में सेना आकर बैठ गई थी ना। दूसरा हम कहते हैं अर्काट का युद्ध। कौन सा युद्ध, बैटल ऑफ अर्काट। इस बैटल ऑफ अर्काट जो आपने सबसे पहले टेबल में देखी हुई थी, है ना, जिसको अभी मैं दिखा देता हूँ। ये जो टेबल है इसमें देखिए, इसमें आपने पहला पढ़ा था अंबूर का युद्ध, है ना, ये हमारा हो गया, जिसमें अब अनवरुद्दीन मारा गया था। और दूसरा आपने पढ़ा था 1752 में क्या हुआ, अर्काट का युद्ध। यही वो अर्काट का युद्ध है जो कि लड़ा किसने, क्लाइव ने और चंदा साहब ने, और चंदा साहब को मार दिया क्लाइव ने। चंदा साहब को क्लाइव ने जैसे ही मारा, फाइनली कर्नाटक पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया ना, और क्लाइव की पोजीशन बढ़ गई कि एक क्लर्क ने देखो कैसे सैनिक बना, और सैनिक बनने के बाद इसने कर्नाटक भी जितवा दिया अंग्रेज़ों को। क्लाइव ने जैसे ही चंदा साहब को मार दिया, वहाँ पर कर्नाटक पर हो गया अंग्रेज़ों का कब्जा। तो कर्नाटक में अंग्रेज़ों ने किसको बिठा दिया, कर्नाटक में अंग्रेज़ों ने जो तिरुचिनापल्ली भाग के आया था लड़का अनवरुद्दीन का, मोहम्मद अली, इस मोहम्मद अली को
अंग्रेज़ों ने कर्नाटक का नवाब बनवा दिया। और ये मोहम्मद अली किसके अंडर में काम करेगा? अब अंग्रेज़ों के अंडर में काम करेगा। तो अब जहाँ कर्नाटक और हैदराबाद में फ्रांसीसियों के नवाब काम कर रहे थे, वहाँ हैदराबाद में तो फ्रांसीसियों की सपोर्ट का नवाब रहा, लेकिन कर्नाटक में किसकी सपोर्ट से नवाब बन गया? अंग्रेज़ों की सपोर्ट से। और जो कर्नाटक के नवाब से अंग्रेज कहेंगे, अब कर्नाटक का नवाब वही करेगा, क्योंकि कर्नाटक के नवाब को किसने बनाया है? अंग्रेज़ों ने ही बनाया है, उन्हीं ने जीता है ना, क्लाइव वगैरह ने जीता सेना से, और इसे तो केवल नवाब वहाँ का बना दिया। अब फाइनली ये खबर पहुंची फ्रांस, और कहा कि ये जो डुप्ले हैं ये बहुत ज़्यादा युद्ध करवा रहे हैं। ये जो डुप्ले है, फ्रांस का गवर्नर, फ्रांसीसी सरकार ने कहा ये बहुत ज़्यादा युद्ध करवा रहा है और ज़्यादा जीता भी नहीं, इसको वापस बुलाओ। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया, और डुप्ले की जगह दूसरे गवर्नर को भेजा फ्रांस ने, जिसका नाम था गोडेहू। गोडेहू। इस गोडेहू को कहकर भेजा कि तुम्हें जाके युद्ध नहीं करने, तुम्हें जाके शांति करनी है। ठीक, अंग्रेज़ों से वहाँ जाके लड़ोगे नहीं, तुम पीस के लिए जा रहे हो। किसको कहा फ्रांसीसियों ने? गोडेहू से। और डुप्ले को वापस बुला लिया फ्रांस। तो डुप्ले जैसे ही यहाँ फ्रांस से गया, गोडेहू आया। गोडेहू अंग्रेज़ों के पास गया और अंग्रेज़ों से कहा कि हम पीस चाहते हैं, ट्रीटी चाहते हैं, तो आप हमसे संधि कर लीजिए। ठीक है। और इस तरह अंग्रेज़ों और फ्रांस में हो गई फिर से एक ट्रीटी। कहाँ पर ट्रीटी हुई? तो जगह का नाम था पांडिचेरी। तो आप क्या बोलोगे? ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी या पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि हुई? पांडिचेरी की। किस किस के बीच? अंग्रेज़ों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच। कौन सी संधि हो गई? पांडिचेरी की संधि। कब हुई थी? तो आपने पढ़ा था 1755 में। ठीक, पांडिचेरी की संधि हो गई। और इस जो पांडिचेरी की संधि थी, इससे ये युद्ध हो गया ख़त्म। ठीक, तो कौन सी संधि से हुआ सेकंड कर्नाटक वॉर? पांडिचेरी की संधि। ये पांडिचेरी की ट्रीटी कब हुई थी? तो 1755 में। और इस पांडिचेरी की संधि के बाद इन दोनों ने कहा कि अब हम नहीं लड़ेंगे। यहाँ पर हो जाता है हमारा ख़त्म सेकंड कर्नाटक वॉर। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड कर्नाटक वॉर। तब तक अच्छा, और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि ये सीरीज कैसी लग रही है, और इस सीरीज में आप लोग और क्या चाहते हैं, और कुछ अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं या ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं या इसको ही जारी रखें। जो भी कुछ है उसमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या नई सीरीज़ शुरू करना है वो बताएं। तो कम्युनिकेशन हमारा बना रहेगा कि किस तरह की सीरीज़ आप लोग चाह रहे हैं और ये टॉपिक आपको कैसा समझ में आया। तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग थर्ड कर्नाटक वॉर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।